इनको राजीनामा करा दे। ना कोई उपाय है कि कोई संजो घर बैठ पड़ेगा, कोई घर बाहर जाना पड़ेगा। अब देखो कथा सब विस्तार से। तो जब कथा आए, मैया पार्वती से की सहेली कह रही है, पार्वती अपन दो जने आए सहेली, और अगर अपने पति को लड़ पड़े तो आदमी फंसे हैं कि कोई संग उठक बैठक नहीं और घर बार लड़ पड़े। तो इसे पार्वती को राजीनामा करा दिया। तो मैया पार्वती ने शंकर जी से कह दिया, आज की बात को तुम उनसे बोले तो तुमने कहूँ उनसे कछु कही तो हम हमारा मना लिया। मैया पार्वती ने सीधा कह दिया, पत्नी के भाव में कह दिया मैंने। शिव जी बोले ठीक है, कह दी हमारी गली में ठाड़े ना हो गए। उसने कहा महादेव गली में ठाड़े में उसने तुम्हारी ओर है कहाँ, हम तो आपके चरणों की रज को खड़े हो। शिव जी इतने में प्रसन्न हो गए। कहने लगे हम तो तुम्हारे चरणों की रज को खड़े या होते हैं। शिव जी प्रसन्न, मांगे क्या चाहता है, ले अब लड़के कर रहे मांगो क्या चाहने। कहने लगे दो आदमी हमारे घर चलो। शिव जी और पार्वती हमारे घर चलो। मैया पार्वती कहने लगे चलो चलिए चाय पी के भागे आए। शिव जी कहने लगे तुमने वो गजब कर दे, चाय पी के भागे अभी बांधी में रेख है तो बांधी में कैसे दे हो। तो कहने लगे तुम बनो सांप, पार्वती बने नागेश्वरी। देखते ही देखते महादेव बन गए नाग, पार्वती बन गई नागेश्वरी। दोनों गए और वही ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव के रूप में संपन्न हो गया। बोलो नागेश्वर महादेव। आप विचार करो महादेव कैसे देवता है। बताओ रे, सांपों पे कृपा कर रहा, अहिनी पे कृपा कर रहा, राक्षसनी पे कृपा कर रहा, राक्षसों पे, भूतों पे, पलितों पे जब कृपा कर तो कार्य धंधापन पे न कर दे। पूरे गांव के बनते खटनी बैठे पर हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग आ रहा है क्षेत्रवंद रामेश्वर महादेव। तो हमने आप सबसे कहा था कि अभी आने वाली 17 तारीख से क्षेत्रवंद रामेश्वर कथा करके हम जा रहे हैं। वहां से कथा लाइव चल है। आप सब अपने अपने मोबाइलों में टीटी नवीन बिहारी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 17 तारीख के ठीक सवेरे 12 बजे मोबाइल खोलियो, हम क्षेत्रवंद रामेश्वर से कथा सुने हैं आप सबको। आप अपने अपने घर में काम करियो और हम कैसे कथा सुने, फिर कैसे कथा करके आए, फिर भगवान की जो कृपा रहे तो फिर कथाएं नहा करें। और 17 तारीख से 23 तारीख तक क्षेत्रवंद रामेश्वर से आप सबको भगवान की कथा सुने। तो अपने अपने मोबाइल घरे जो हैं उनमें चैनल डाल लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, डाल लिंक आ जाए तो कथा तुम अपनी रोटी बनाओ, घर को काम करो। अच्छा सावन आ रहा, ज्यादा काम तो कछुरे में नहीं। सबसे अच्छा महीना है सावन का महीना। हाँ, अब वही माताएं चार से सहेली बैठ के काना खेल है, फ्री थे रोटी पानी खाने काम नहीं कर तो काना खेल है। जब तक तो बंद हो गए काम, कहाँ की बात है काना, अब कहाँ जी काना माना, कहाँ तक पिता मपिता बचा, अब कहाँ, अब तो टीवी के आगे बैठी इंडिया अब कहाँ जी सुख साकी के समय है, कहाँ बचे भी चपेटा, कहाँ गए भी अंबरगार की जुदा, कहाँ चले गए भी समय जब माताएं गाना गाती। क्या समय था। झूलत श्याम हिडूलना चतुर्भुज, झूलत श्याम हिडूलना चतुर्भुज, चहुं दिशि रूप धरी हरियाली, नाचत मोर पपीहा चतुर्भुज। झूला झूल रही है, एड़ी लगाए हैं, अंदर झूला झूल रही है और गाना गा रही है। झूलत श्याम हिडूलना चतुर्भुज, झूलत श्याम हिडूलना चतुर्भुज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्तों के बलिहारे चतुर्भुज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्तों के बलिहारे चतुर्भुज। झूलत श्याम हिडूलना चतुर्भुज, झूलत श्याम हिडूलना। कैसे सुख साके रूप दिला दे जे साहुन की सुख जब घर में लगत थी। और देखो कहाँ में अब ने मजा आया था जमा दीवार, हमें पता है अब नहीं आते।
20 साल पहले साहो नाराव है, भैया को ऐसा लगे कि दीदी आए तो जोड़ी कपड़ा ले आए, दीदी आए तो खिलौना ले आए, बुआ आए तो फलानो ले आए। दिन भर रोड पे बैठे रहते, जैसे रोड में है, दिन भर मेन रोड पे बैठे रहते। दीदी की बस आवे बारी, दीदी पूरी बैग ले लो। दीदी भी आ गई साल 6 महीना में, 2-4 दिन को गांव भर की बंगे बिटियां आ जाती, बंगे माए को चली जाती, बिटियां आ जाती। आओ ये चौतरा पे बैठी है, वो चौतरा पे बैठक लगी है, आनंद आ रहा है, गेहूं खेल रहे हैं, कजलियां बज जा रही हैं। क्या आनंद आता था साहब, सब चलो अब कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं बचे। कैसे सुख चले गए अपने जीवन, कहाँ आप खड़े हो गए। कैसे प्यारे प्यारे समय थे साहब। 11वां ज्योतिर्लिंग बने श्री शेषवंत रामेश्वर महादेव। भगवान भोलेनाथ का पूजन समुद्र तट पर सागर के किनारे महादेव का राम जी ने किया, और फिर राम जी ने सर्व पापों का अंत करते हुए अयोध्या में आकर के रामराज की स्थापना की। रघुनाथ जी राज सिंहासन पर बैठे, देवताओं ने बड़ी खुशी मनाई, संसारियों को बड़ी खुशी हुई, और बड़ा सुंदर महापर्व रहा कि भगवान गर्भगृह में जाकर के बैठ गए। ये सौभाग्य अपन को भी मिला। पिछले 2 साल पहले जनवरी में 22 जनवरी को अपने राम जी गर्भगृह में जाकर के बैठ गए, और अपना भाग्य बड़ा है कि अपन ने वो दिन अपनी आंखों से देख लो। ये भी हो गई अपने नाती नाता बताया है कि जब अयोध्या में राम जी मंदिर में बैठे थे, जब हमारे दादा हते, जब हमारे बड़े पापा हते, जब हमारे फलाने हते, चर्चा होती अपने नाती ने चर्चा कर रहे, जब हमारे दादा हुई है अपन है, अपन देख लेगा 22 जनवरी का महापर्व कि भगवान गर्भगृह में चले गए। तो ऐसे 11वें ज्योतिर्लिंग शेषवंत रामेश्वर भगवान बने। 12वां ज्योतिर्लिंग चर्चा कर रहे हैं आप सबसे। महाराज जी से प्रार्थना है, लाल बाबा जी से पधारो, आप पर्व पूरा होने जा रहा है। जय श्री राम। जहाँ भी महाराज जी लाल बाबा जी हैं तो पधारे आप। तब तक हम आप सबको 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाए। शेषवंत रामेश्वर का पूजन करके रघुनाथ जी आए, अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, और अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके सबके मन को मोह लिया। सब भक्त नाच करके गा करके कह रहे हैं, प्रभु श्री सीताराम जी काटो सकल कलेश, कनक भवन के द्वार पर परो दीन राजेश। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी ताली बजा पड़े रहो। शिव जी की कृपा से आपके घर में राम राज रहे, और बड़ी आनंद में आपका परिवार, आपका घर, आपका गांव, आपका संसार हरा भरा रहे। कनक भवन सिया रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांकी। हे सिया राम जी विराजे पड़े रहो, मैं सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन
गजो बाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। हरि सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है हमारे राहुल भैया जी निशावर से इस पावन सभा के मध्य में श्री शिव महापुराण का पूजन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे अतिथि हैं, लगभग यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर से आए हैं। पूरा परिवार महाराज जी का आनंद भक्त है और हमारा भी ये सिंह भैया के परिवार से बड़ा प्रेम है और मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ राहुल भैया का। विराजे आपकी सभा में। जहाँ सिया राम